दादाजी का श्राद्ध। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे होता है कि एक दिन हो जाता है, पंडित जी बता देते हैं कि हाँ उस दिन है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दादी का अलग, दादाजी का अलग, और मतलब जितने भी है। तो अभी मैंने खाना पीना बना के तैयार कर दिया है। तो ये मैंने हलवा बनाया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ तो फिर याद भी नहीं रहता। और ये मैंने थाली लगा दी है, और अब मेरे पतिदेव जी आएंगे और नहा धो के ये थाली बस निकालनी है। और अभी 8 बज रहे हैं। 8 बजे के लिए मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। बस अब उनके खाने की रोटी बनानी है। काफ़ी दिनों से, 1 हफ्ता ही हो गया होगा, तो तब से ही धूप आ रही है बढ़िया सी। और ये आप देख सकते हैं अच्छी सी धूप निकल चुकी है। हमारा स्विमिंग पूल है और निकलती है, उसको गाय के लिए दे देती हूँ। और कल दादी जी का था, तो कल मतलब पंडित जी के घर से कोई औरत या उनकी पत्नी कोई भी उनको मतलब एक दिन पहले न्योता देना पड़ता है। अपना काम पूरा निपटाने के बाद 11 साढ़े 11 बजे मैं सो गई थी और सीधे 1 बजे उठी। ये देखिए आजकल बहुत तेज़ धूप हो रही है, और तेज़ धूप होने के कारण गर्मी भी बहुत हो रही है। और आपको किचन की तरफ भी दिखाती हूँ। किचन की तरफ तो बहुत बड़ी नहर है। देखिए ये है नहर, जो कि बिल्कुल नदी के जैसे लग रही है। मच्छी पकड़ते हैं और फिर द्वारका साइड लेके जाते हैं बेचने के लिए। और ये जो सामने गांव दिख रहा है, ये हमारा गांव है। ये जो सामने गांव दिख रहा है, ये है मेरा ससुराल। तो ज़्यादा दूर नहीं है। रात के 7 बज रहे हैं और आज हम डिनर में बना रहे हैं दाल और चावल, जो कि मेरे पतिदेव की फरमाइश है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि जब से यहाँ आए हैं दिल्ली में, तब से ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है। तो आज है मेरे पतिदेव के दादाजी का श्राद्ध। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे होता है कि एक दिन हो जाता है, पंडित जी बता देते हैं कि हाँ उस दिन है। तो उस दिन हमारे यहाँ पे सारा कुछ खाना पीना जो कुछ भी बनता है उस दिन ही बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दादी का अलग, दादाजी का अलग, और मतलब जितने भी पितृ होंगे उनके अलग अलग दिन तिथि आती है। तो अभी मैंने खाना पीना बना के तैयार कर दिया है। तो ये मैंने हलवा बनाया है, थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि यहाँ पे कोई हलवा खाता भी नहीं है। तो निकालने के लिए तो 1 कटोरी निकालनी होती है। और ये सब्जी बन चुकी है आलू टमाटर की, और ये खीर बन रही है। और अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और आटा भी गूँथ लिया है। तो अब पूरी निकालूंगी, और फिर उसके बाद जो कुछ पूजा पाजा होती है वो पूजा करेंगे, मेरे पतिदेव जी करेंगे। और दो दिन पहले भी निकाल दी थी मैंने, क्योंकि कल दादी जी की थी। तो मैं ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, तो फिर याद भी नहीं रहता और दिमाग से निकल भी गया था। और सुबह सुबह ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी करना होता है। तो अभी सुबह के 7 साढ़े 7 हो रहे हैं, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये मैंने थाली लगा दी है, और अब मेरे पतिदेव जी आएंगे और नहा धो के ये थाली बस निकालनी है। तो मैंने उतनी ही पूरी बनाई जितनी कि हमें निकालनी है, और 2-4 पूरी मैंने अपने लिए बनाई है, क्योंकि मेरा बेटा और मेरे पति तो पूरी खाते नहीं हैं। तो उनके लिए बनाऊंगी रोटी। और अभी ये थाली मतलब बिल्कुल तैयार कर दी है मैंने। अब वो आएंगे और निकाल देंगे। और अभी 8 बज रहे हैं। 8 बजे के लिए मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। बस अब उनके खाने की रोटी बनानी है। तो अभी आपको ले चलते हैं बाहर और दिखाते हैं बाहर के सुंदर से नज़ारे।
तो आजकल तो काफ़ी दिनों से, एक हफ्ता ही हो गया होगा, तो तब से ही धूप आ रही है बढ़िया सी। और ये आप देख सकते हैं अच्छी सी धूप निकल चुकी है। और ये है यहाँ का सुंदर से नज़ारे। ये सामने हमारा स्विमिंग पूल है और ये नीचे पार्क। मैं तो जो थाली निकलती है उसको गाय के लिए दे देती हूँ, लेकिन जहाँ मतलब हमारा गांव भी पास में ही है और वहाँ पे मेरी सासू जी, देवर देवरानी, उनके बच्चे रहते हैं, तो वो लोग पंडित जी को जिमाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, जिस दिन जैसे कि आज दादाजी का है तो आज पंडित जी जिमेंगे, और कल दादी जी का था तो कल मतलब पंडित जी के घर से कोई औरत या उनकी पत्नी कोई भी उनको मतलब एक दिन पहले न्योता देना पड़ता है। फिर आज सुबह वो आएंगे और खाना पीना खा के चले जाएंगे। अपना काम पूरा निपटाने के बाद 11 साढ़े 11 बजे मैं सो गई थी और सीधे 1 बजे उठी, क्योंकि आजकल सुबह जल्दी उठना होता है तो इसलिए दिन में नींद भी आ जाती है। तो 1 बजे उठने के बाद मेरे पतिदेव जी आ गए थे। उसके बाद मैंने बनाए रोटी और सब्जी तो सुबह की बची हुई थी, खीर पूड़ी हलवा सब कुछ था। फिर हमने खाना पीना खाया और फिर मेरा बेटा तो चला गया है खेलने और पतिदेव भी बाहर गए हुए हैं और मैं भी थोड़ी देर टीवी देखा। और अब चाय बना लेती हूँ और अब बाहर दिखाती हूँ आपको। आजकल बहुत तेज़ धूप हो रही है, ये देखिए आजकल बहुत तेज़ धूप हो रही है और तेज़ धूप होने के कारण गर्मी भी बहुत हो रही है। तो ये देखिए हमारे आसपास कुछ इस तरह से दिखता है। ये है हमारी सोसाइटी और आपको किचन की तरफ भी दिखाती हूँ। किचन की तरफ तो बहुत बड़ी नहर है जिसने आजकल नदी का रूप धारण किया हुआ है। और बाप रे देखिए ये ततैया अंदर आ गया है, अगर इसने काट लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए इसको बाहर कैसे कैसे भगाऊं। दरवाजों में चिपक रहा भाई। देखिए इसको बाहर भगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। चलो शुक्र है चला गया, अगर काटता तो उसके काटने से बुखार भी आ जाता है। ये देखिए ये हमारी किचन की साइड है, बालकनी। और इस तरफ तो हवा भी इतनी तेज हो रही है आजकल कि दरवाज़ा एकदम जोर से बंद हो जाता है। और जो है यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है और ये ढकी हुई थी तो हवा से सारा प्लास्टिक नीचे गिर गया। ये देखिए ये है नहर जो कि बिल्कुल नदी के जैसे लग रही है और वहाँ पे कुछ लोग मच्छी पकड़ने आते हैं। बहुत बार मैंने देखा तो मुझे भी नहीं पता था कि वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं। तो मैंने अपने पतिदेव से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे मच्छी पकड़ते हैं और फिर द्वारका साइड लेके जाते हैं बेचने के लिए। और ये जो सामने गांव दिख रहा है ये हमारा गांव है। ये जो सामने गांव दिख रहा है ये है मेरा ससुराल। तो ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल जाने में तो 20-1 मिनट लग जाते हैं और गाड़ी से जाएंगे तो 5 मिनट लगते हैं। तो अभी
बालकनी कर देती हूँ बंद, नहीं तो बहुत तेज़ हवा आ रही है और हवा से बहुत तेज़ दरवाज़ा बंद हो रहा है। और यहाँ पे जब से मैं आई हूँ इस किचन में, अगर ज़रा सा भी कुछ छोड़ दो ना, जूठे बर्तन या कुछ नमक भी हो, चीनी हो, तो ऐसी चींटियाँ लग जाती हैं। ये देखिए कितनी सारी चींटियाँ हैं। ये थाली के अंदर भी चींटी लगी हुई है। ये मेरे बेटे ने खाना खा के थाली यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पे देखो कैसे चींटी लग गई। तो मैं तो चींटियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने लक्ष्मण रेखा भी लाई थी, वो भी लगाती हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा देर के लिए वो मर जाती हैं, लेकिन फिर और पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। रात के 7 बज रहे हैं और आज हम डिनर में बना रहे हैं दाल और चावल, जो कि मेरे पतिदेव की फरमाइश है। तो काफ़ी दिनों से हम खीर, हलवा ये सब खा खा के परेशान हो गए हैं, तो आज मन कर रहा था पतले से दाल चावल खाने का। तो हमारा खाना बन के तैयार है।